So hello students, I have sent you some questions yesterday and the day before yesterday. Any of you have not responded except one two students. Still it's my duty, so I am doing. आप में से एक दो बच्चों के अलावा किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन मेरी ड्यूटी है तो मैं ये कर रही हूँ. क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर रही हूँ. आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को सुनिए. ये चैप्टर 7 मार्क्स का है बोर्ड में. 7 मार्क्स का क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस से. तो अगर 7 मार्क्स गेन करने हैं तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स जो मैं यहाँ दे रही हूँ आपको, इन्हीं में से आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएंगे. तो आप सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन सुन लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, तभी भी आप इसमें से 7 में से कम 6-5 मार्क्स तो गेन कर ही लेंगे. 1-2 मार्क्स डायग्राम वगैरह के वो मिल जाते हैं, लेकिन आप ढंग से अगर करेंगे तो पूरे 7 के 7 मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हैं. MCQs अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे डेली भेजूँगी 2 दिन, और तीसरे दिन उसे एक्सप्लेन करूँगी सारे, और आप लोग भी पार्ट ले सकते हैं डिस्कशन में. तो पहला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ इन सिंगल सेंटेंसेस. हिंदी में भी यही क्वेश्चन है सेम. वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर एक एक वाक्य में लिखिए. तो आंसर, इनहेरिटेड डिजीज़ क्या होती है और इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है. अब इनहेरिटेड डिजीज़, इनहेरिट से ही पता चल रहा है कि जो डिज़ीज़ हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स को अगर कोई डिज़ीज़ है और वही हमें भी हो जाती है, तो ये इनहेरिटेड डिज़ीज़ है. और एग्जाम्पल के लिए हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सारी जो है इनहेरिटेड डिज़ीज़ हैं. और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ क्या होती हैं. इन्फेक्शियस नाम से ही पता चल रहा है. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिज़ीज़ होती हैं जो किसी पैथोजन इन सब के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी जो बीमारी फैल जाती है किसी एक से किसी दूसरे को, तीसरे को, ऐसे, उसे इन्फेक्शियस डिज़ीज़ बोलते हैं. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एलर्जी. हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है. एलर्जी रोग का कारण क्या है. तो एलर्जी रोग का क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक सक्रियता के कारण एलर्जी रोग होता है. मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो वो रिस्पॉन्स करता है हमें किसी भी चीज़ से अगर हम एलर्जिक हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, और जो उसका रिस्पॉन्स होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, वही रिस्पॉन्स है जो वो एलर्जी कॉज्ड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन ह्यूमंस. तो 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लिखनी है. हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन. मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए. मतलब जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद अगर जो डिज़ीज़ किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, वो यहाँ पे पूछी गई है. तो पहली है सिफिलिस और दूसरी है गोनोरिया. ये दोनों ही जो हैं, इनका किस उससे ये होती हैं, वो भी लिखा हुआ है, बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम और निसेरिया गोनोरिया. नेक्स्ट, मेंशन द कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू सबको पता है, H1N1 जो वायरस था उससे हुआ था. तो स्वाइन फ्लू इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस. सिम्टम्स हैं स्वाइन फ्लू के, फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है, नेज़ल सिक्रीशन मतलब नाक बहती है, चक्कर आता है, ये सब होता है. और तामी फ्लू इज़ रिपोर्टेड टू हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ स्वाइन फ्लू. राइट नेम्स ऑफ एनी 2 पैथोजेंस एंड देयर कैरियर्स ऑफ फॉलोइंग डिजीज़ेस. तो इनमें से, यहाँ पे ऑप्शंस में है, इनमें से ये जो दिए हुए हैं पैथोजेंस आपको और इनके कैरियर्स. राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 पैथोजेंस एंड देयर कैरियर्स ऑफ फॉलोइंग. ये डिजीज़ेस दी हुई हैं, इनके पैथोजेंस और इनके कैरियर्स का बताना है आपको, या फिर साइंटिफिक नेम ऑफ पैथोजन एंड कैरियर्स ऑफ द फिलेरिया डिजीज़. तो ये दोनों क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन का है कि जो फिलेरियसिस डिजीज़ है वो
उस जो डिज़ीज़ है, फिलेरिया भी बोलते हैं इसे, इसका पैथोजन क्या है? वुचेरिया। पूरा नाम होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। और कैरियर क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वो कैरियर होती है। मतलब ये जो पैथोजन है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर होता है, और जब वो बाइट कर देती है तब जो है वो ह्यूमन के अंदर चला जाता है और फिलेरियोसिस कॉज करता है। सेकेंड, मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, और ये फीमेल एनोफिलीज कैरियर है इसका, ये कैरियर है, ये इसमें पाया जाता है। डेंगू वायरस से होता है, और इसके जो कैरियर है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो सुना भी होगा आपने। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज़ डन फॉर कंफर्मेशन ऑफ टाइफॉइड फीवर? टाइफॉइड फीवर है ये किस टेस्ट से पता चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइडल टेस्ट से पता चलता है। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोलते हैं इसे। वाइडल टेस्ट ही बोलते हैं, हिंदी में विडाल परीक्षण बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द सच फैटल वायरल डिजीज़ हुज कंप्लीट ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है? तो एड्स इज़ द लीथल डिजीज़, यानी एड्स ऐसी डिजीज़ है जिसका अभी कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग के टाइम में पता चल जाए तो फिर भी बचाया जा सकता है, बट ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट नेम्स ऑफ 4 वायरल बॉर्न डिजीजेज इन ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें तो आपको उसमें समझाया था कि वायरल कौन सी डिजीज़ हैं जो वायरस से होती हैं, तो वायरल बॉर्न डिजीज़, चिकन पॉक्स, हर्प्स, आर्थराइटिस, जॉन्डिस, डेंगू फीवर, मम्स, मीज़ल्स, रेबीज़, ये सब जो हैं वो वायरस से होती हैं। चिकन पॉक्स का वेरियोला वायरस था, आपको याद हो तो, अगर सबका है। डेंगू का भी वायरस है, मम्स का, मीज़ल्स का, रेबीज़ का, सबका वायरस है ये। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? और राइट नेम ऑफ इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो रूमेटिड हार्ट डिजीज़ जो है, इसमें क्या होता है, जो हमारी हार्ट की वॉल्व्स होती हैं, मतलब जहाँ से ब्लड अंदर जाता है और बाहर निकलता है, जो वॉल्व्स होती हैं, पाइप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो जो है वो डैमेज हो जाती हैं। और ये क्यों होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, इसकी वजह से ये होता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ बैड इफ़ेक्ट्स, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है, क्योर क्या है, ये आप सभी लिख पाएंगे मुझे पता लगता है। एल्कोहलिज्म जो है वो अल्कोहल लिवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का एक पार्ट है नर्वस सिस्टम, उसे अफेक्ट करती है, स्टमक को अफेक्ट करती है। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो स्टमक में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो जल्दी बहुत, जैसे कि बाकी चीज़ें फैट्स और प्रोटीन्स हम जो लेते हैं वो पहले उनका ब्रेक डाउन होता है बॉडी में जाके, थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट वगैरह होने में, एब्जॉर्ब होने में, पर अल्कोहल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए जल्दी असर करती है। हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी, हार्ट प्रॉब्लम भी होती हैं इससे, किडनी वगैरह। और इट कैन बी क्योर्ड बाय रिहैबिलिटेशन टेक्निक, मतलब जो ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको से रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, फिर वहाँ उन्हें योगा वगैरह से ठीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फ्यू डिजीज़ विच शोज़ हेल्यूसिनेटिंग सिम्टम्स। डिजीज़ेस जिनसे हेल्यूसिनेटिंग मतलब वही सर घूमना, चक्कर आना, ऐसे यही सब होता है हेल्यूसिनेशंस। तो हेल्यूसिनेशन इज़ अ परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। हेल्यूसिनेशन हैपन्स ड्यूरिंग स्किज़ोफ्रेनिया, फॉर्मिकेशन एक्सेट्रा। हेल्यूसिनेशन जो है वो जब हमारा जो स्टिमुलस मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, कि हम कुछ भी बाहर से जो एक्शन होता है उस पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो हेल्यूसिनेशन इज़ अ परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल। तो जब हमारी बॉडी स्टिमुलस मतलब रिस्पॉन्स नहीं करती है तो फिर ऐसा ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। What are opiates? This is a group of narcotic drugs, opium, morphine, पैथिडीन। ओपिएट्स एक ग्रुप है, इसमें डिफरेंट तरह के ड्रग्स होते हैं, इनका मेन जो बेस होता है वो ओपियम होता है। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ आर मोर इम्यून टू डिजीज़ दैन द बॉटल फेड बेबीज़। तो ऐसा क्यों है?
14th क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। स्तनपान करने वाले बच्चे बोतल के दूध पीने वाले बच्चों से ज़्यादा रोग प्रतिरोधी क्यों? तो इसका आंसर है कि ब्रेस्ट फीड बेबीज़ गेट सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर मिल्क थ्रू द मिल्क, दस दे आर इम्यूनाइज्ड। तो जो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ होते हैं उन्हें जो दूध मिलता है, यानी अपनी माँ से जो उनको दूध मिलता है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन IgA एक एंटीबॉडीज़ है, वो दूध में पाई जाती है कि जो कि बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी एंटीबॉडी है। तो वो जो नॉर्मल मिल्क है उसमें नहीं होती, इसलिए वो इम्यूनाइज्ड होते हैं। Which cells are called natural destruction cells of human body? These are cytotoxic lymphocytes which make tumors. विच जो बॉडी में कौन से सेल हैं जिनको कहा जाता है नेचुरल डिस्ट्रक्शन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेचुरल डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, मतलब तो क्योंकि कैंसरस सेल्स बना देते हैं ये बॉडी में, तो उन सेल्स को कहा जाता है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। और ये ट्यूमर बनाते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड होते जाते हैं और ऐसे फैलते जाते हैं, और इसकी वजह से बॉडी में ट्यूमर्स बन जाते हैं। व्हाट आर इंटरफेरोन्स? राइट देयर फंक्शंस। अब इंटरफेरोन्स क्या है? इंटरफेरोन्स जो बॉडी में न्यूरॉन्स में पाया जाता है इंटरफेरोन्स, और ये स्मॉल प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स हैं, और जो कि बॉडी में सिंथेसाइज होता है जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये इंटरफेरोन्स ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के में आता है ये, तो वो बॉडी में हमारे बन जाता है, और इन्हें इंटरफेरोन्स बोलते हैं। और ये प्रोटीन है ये बेसिकली, और ये दे प्रोवाइड सेमी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टू द बॉडी, वही सेम चीज़, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इफ़ द थाइमस ग्लैंड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, व्हाट विल हैपन टू दिस इम्यून सिस्टम? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है और है क्या। सो ये देखिए, ये है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपका यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है वो एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारे बॉडी की, ये थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो हिंदी में दिखा रही थी मैं। थाइमस जो है एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करता है, जो कि हमें बीमार पड़ने से बचाती हैं, और अगर ये ग्लैंड ही रिमूव कर दिया जाएगा तो कोई एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे वीक हो जाएगा, और ऐसे बीमारियां होती रहेंगी और दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तो ये इतने क्वेश्चंस मैं आपको भेज चुकी थी, तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही थी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा होगा कि आप भी पार्टिसिपेट करें। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस भेजूंगी, और आपको इस चैप्टर में से ये जो मैं क्वेश्चंस भेज रही हूँ ये नोट करते चलिए, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, लापरवाही मत करिए, लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पाएंगे आप। ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं आप यही करते चलिए, 80+ 90+ जो बहुत मेहनत करेंगे उनके आराम से आ जाएंगे। और आपको डायग्राम प्रैक्टिस भी चैप्टर्स की कराई जाएगी, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।